हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो शायद से फिर आपका लिंक टूट जाएगा एंड आपको बीच में से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ऑब्वियसली ये इतना सिंपल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी साल लगते हैं समझने के लिए। ठीक है, मुझे भी कोई एक दो दिन में समझ में नहीं आया एंड यहाँ पे तो मैं कोशिश करने वाला हूँ जितना कम समय में हो सके आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी देने का। देन सेकेंड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, देखो मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे इमेजिनरी यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है वो मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मत बोलना अरे भाई ये थोड़ी ना ऐसा 10% होता है, 10% से 5% थोड़ी ना आता है। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि कोई फाइनेंस बैकग्राउंड वाला होगा भाई वो कमेंट सेक्शन में बोलेगा तो ऑब्वियसली वो गलत नहीं रहेगा, वो सही रहेगा, बट ये पहले मैंने डिस्क्लेमर दे के रखा हुआ है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है भाई, तो जिसको लंबी वीडियो से प्रॉब्लम होती है भाई वो यही से अगर चाहे तो वीडियो को छोड़ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आपको पता है अभी एफओएमसी की बैठक देखने को मिल गई। ठीक है, पॉवेल जी का स्पीच भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, देन 2020 के बाद लगभग 4-4.5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कट भी होते हुए देखने को मिल गया। कितने का कट हुआ था? 50 बेसिस पॉइंट का। 50 बार मैं बोल चुका हूँ, ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे चल चुका है। फाइन। देन इसके बाद काफ़ी सवाल भी यहाँ पे पूछे जा चुके हैं और इस वीडियो को भी हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। काफ़ी डाउट्स लोगों के रेज यहाँ पे हो चुके हैं। सो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहला जो डाउट लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ चुका है कि ये जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है ना सर, ये बेसिकली अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? ठीक है, एकदम छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मतलब आप यही पूछ रहे हैं ना कि रेट कट जो हुआ है एंड आगे भी अगर रेट कट लगातार होते रहेगा, 25 का हो गया और 25 का हो गया, 50 का हो गया, 25 का हो गया, तो ये बाजार के लिए अच्छी बात है कि बाजार के लिए बुरी बात है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बुकिश चीज़ की मैं बात कर लूँ, बुकिश चीज़ मतलब क्या, किताबी चीज़ों की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि रेट कट होना ये अच्छी बात होती है। बुकिश 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 समझते हो ना, किताब में लिखा हुआ है उस हिसाब से। क्योंकि देखो कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें में इफ़ बट होता है, इसलिए मैंने बोला ये चीज़ें आपको क्यों इतना मैं दिखा रहा हूँ। बुकिश बुकिश का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्रिकेट में कितना 50 ओवर की अगर मैच है, ठीक है, ये बीच बीच में मैं एग्जांपल दूंगा आपको आसान में समझने के लिए। 50 ओवर के मैच में क्या यहाँ पे स्कोर अगर देखा गया तो क्या 1800 स्कोर हो सकता है? आप बोल रहे क्या बकवास कर रहे हो, 1800 स्कोर, दिमाग तो ठीक है आपका? अरे क्यों नहीं, अगर देखा गया तो यहाँ पे 300 बॉल्स होते हैं, गेंद होते हैं, हर बॉल पे छक्का लगा दिया, हो गया 1800। ठीक है, अभी आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना, अरे बट बुकिश हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो ऑन पेपर हो सकता है कि नहीं? वैसे ही तो ऑन पेपर दोस्तों जो आपने सबसे पहले सवाल पूछा कि जो रेट कट होता है ये अच्छा है कि बुरा है, तो 110% अच्छा ही होता है। रेट कट की बात करें तो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि इससे बाजार में लिक्विडिटी आती है, पैसा आता है एंड बाजार में पैसा आया तो तेजी आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग लोन लेकर मार्केट में पैसा डाल देते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है, 50,000 का लोन चल रहा है, उसका ईएमआई अगर कम होके मान लो अगर 40,000 हो गया, मतलब 10,000 उसके बच गए, तो 10,000 रुपये से क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा, तो वो पैसा वो इकोनॉमी में पैसा आ जाता है, तो लिक्विडिटी आ जाती है। तो इस चीज़ का फायदा अच्छी तरीके से यहाँ पे होता है। काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं भाई कि अभी रेट कट होगा, मतलब जो एफडी के रेट्स हम लोग को 7 मिलते थे वो 7 से कम होकर 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अरे भाई क्या फ़ायदा, इतना कम रेट, तो चलो इससे अच्छा बाजार में पैसा रख लेते हैं। तो इसलिए हर जगह से अगर देखा गया तो क्या हो जाता है दोस्तों, जो मनी है उसका जो फ्लो है वो हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल जाता है एंड इसीलिए बाजार यूजुअली भागता है। सो ये तो होगी किताबी बात, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट इसमें एक मिथ भी है। मिथ मतलब क्या, काफ़ी लोग ये जो चीज़ें हैं सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि रेट कट मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बटन ऑन ऑफ तरह है, कि अगर रेट कट मतलब ऑन का बटन दबा दिया कि भाई बस बाजार अभी ऊपर ही जाएगा। रेट
हाइक अगर करना स्टार्ट कर दिया अगर सेंट्रल बैंक ने, तो ऐसा है कि ऑफ बटन दबा दिया, अभी बाजार नीचे गिरेगा। अरे भाई इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। बट बुकिश नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यस, रेट कट एक अच्छी बात यहाँ पे होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये काफी इफ बट वाला सिनेरियो है, तो सारे इफ बट के सिनेरियो को हम लोग कवर यहाँ पे जरूर करेंगे। तो पहला वाला तो डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया कि रेट कट अच्छा होता है कि बुरा होता है। बुकिश नॉलेज के हिसाब से अच्छा होता है, बट इसके साथ और भी बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होते ऑब्वियसली फिर वो पासा पलट सकता है। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो चलिए यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट कौन सा है? यस, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी। अरे भाई रेट कट, अभी आप बोल रहे थे रेट कट, आप भी कह रहे थे कब से कि होगा, अच्छी बात होगी। तो ये बीच बीच में रिसेशन क्या, ये गाना कहाँ से आ जाता है? रेट कट मतलब अच्छी बात ना। तो दोस्तों इससे रिलेटेड रिसेशन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, आपको इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। रिसेशन की डेफिनेशन आपको पता है? अभी कुछ लोगों ने बोला होगा सर रिसेशन की डेफिनेशन, रिसेशन मतलब मंदी ना। अरे भाई वो तो हिंदी में उसका अर्थ हो गया, ठीक है। मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ, एकदम नॉर्मल डेफिनेशन में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। टेक्निकल रिसेशन की डेफिनेशन, जीडीपी पता है ना आप लोगों को, ग्रोथ, ठीक है। एक साल की बात कर ले, क्वार्टर की बात कर ले, ठीक है। अगर आप क्वार्टर की बात कर ले तो 3 महीने आते हैं, एक साल की बात कर ले तो 12 महीने आते हैं, मंथली बोले तो 30 दिन आते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारे सामने आता रहता है। सो ये जीडीपी मतलब क्या कि उस एक टाइम हॉरिजॉन में 30 दिन की बात करो, 3 महीने की बात करो, एक साल की बात कर लो, कितने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, टोटल वो कैलकुलेट किए जाते हैं। कितना सामान बना है, ठीक है, कितने सर्विसेज बेचे जा चुके, टोटल वो निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं जीडीपी। और वो पहले कितना था? अच्छा पहले 100 था, अभी कितना है? 110 है। अच्छा 10% की ग्रोथ। पहले कितना था? 100 था, अभी कितना? 90। अरे 10% माइनस कम हो गया करके। सो रिसेशन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों पता है आप लोगों को? ये जो जीडीपी का डेटा हम लोगों को देखने को मिल जाता है ना, ये क्वार्टरली भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो अगर 2 बार, याद रखना ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 2 बार अगर जीडीपी का क्वार्टरली डेटा अगर माइनस में आया तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि वो कंट्री टेक्निकली रिसेशन में चली गई, ठीक है। टेक्निकली रिसेशन की ये डेफिनेशन है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे अगर क्वार्टरली जो जीडीपी का डेटा आता है, एक बार नेगेटिव आया तो क्या रिसेशन में चले गए? नहीं, लगातार 2 बार जाना चाहिए, लगातार। मतलब एक बार अगर नेगेटिव आया, ठीक है, मान लो 1% आया, नेक्स्ट टाइम अगर आया वापस अगर देखा गया +2 आया, ठीक है, फिर वापस -3 आए, तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकली रिसेशन में? कि नहीं, बैक टू बैक आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे -3 था ना, अभी -1 आ गया, हो गया, यहाँ पे इसको बोलेंगे अरे ये कंट्री अभी रिसेशन में चली गई, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को शायद से डेफिनेशन आज पता चल गई होगी कि रिसेशन मतलब क्या, टेक्निकल रिसेशन मतलब यस कि 2 बार अगर लगातार क्वार्टरली अगर जीडीपी का डेटा माइनस में मतलब ऐसा आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यार कंट्री क्या हो गई? रिसेशन में चली गई। सो अगर मान लो उनका डेटा -1 आ रहा है, -3 आ रहा है, ओहो, आप कहेंगे कि देखो रिसेशन में चली गई। नेक्स्ट टाइम आ गया -4, ऐसा ही कुछ भी बोल रहा हूँ, इतना जंप नहीं होता बट फिर भी, तो क्या बोलेंगे? अरे रिसेशन से बाहर आ गए। आप समझ रहे हो? तो ये इसको बोलते हैं डेफिनेशन। बट जैसे मैंने कहा इसको टेक्निकल डेफिनेशन कहा जाता है रिसेशन का, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें जोड़ी जाती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अभी आने वाले समय में जॉबलेस क्लेम का डेटा आपको देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे कंपनीज के, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेंगी। तो आपको एक प्रॉपरली अंदाजा आ जाता है कि मतलब कि कंट्री एकदम से ही अंदर रिसेशन के जा चुकी है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने आज के दिन का जो पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने क्या बोला था कि अभी इस हफ्ते अमेरिका का जीडीपी का डेटा आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। ये अभी आने वाले जो डेटा रहेंगे ना, ये काफ़ी कीमती रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। सो सेकंड वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला वाला पॉइंट कौन सा हम लोगों ने देखा था? इंटरेस्ट रेट कट का। क्या इंटरेस्ट रेट कट अच्छा होता है? यस, बुकिश तो अच्छा ही होता है भाई, ठीक है, उसमें भी इफ बट होते हैं। वो कब हमें समझ में आएंगे? अभी ये तीसरा वाला पॉइंट में वही समझ में उसी का ही सबसे मेजर पार्ट अभी इस वीडियो का स्टार्ट होने वाला है। सेकंड पॉइंट अभी हम लोगों ने कौन सा देख लिया भाई? रिसेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट कट अभी यहाँ पे बोला जा चुका है, तो रिसेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वो भी अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। कब समझ में आएगा? पॉइंट नंबर 3 में। और पॉइंट नंबर 3 कब स्टार्ट हो रहा है? यही गोल्डन पीरियड, ये लिखा है ना, ये देखो गोल्डन दिख रहा है कि नहीं। अभी अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी आपका फोकस और भी चौकन्ना होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर जा रहा है, आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आगे की चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप सस्पेंस मूवी देख रहे हो और आगे का
जो आधा घंटा है वही नहीं देखोगे, क्या फ़ायदा फिर। तो वैसे ही चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें अभी हम लोगों ने बोली है, ठीक है, वो अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो लास्ट पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, जो कि 2008 का क्रैश। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, अगेन कह रहा हूँ। तो लोग जो पूछते सर ये 2008 का क्रैश हम लोग को देखने को मिला था, उसकी चर्चा वापस हो रही है। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो यहाँ पे बनाया था। ठीक है, 2008 की अगर हम लोग बात करें तो 2008 का क्रैश आया था, उसके एक साल पहले मतलब 2007 की अगर हम लोग बात करें, तभी भी सेम रेट कट हुआ था, सेम तारीख को। ठीक है, 18 सितंबर 2007 को 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, किसने? फेड ने। देन नेक्स्ट अक्टूबर में अगेन 25 का रेट कट किया था, एंड दिसंबर में अगेन 25 का, जो इस वक्त भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि हमने इस वक्त 50 किया और आने वाले 2 मीटिंग में 25-25 करेंगे करके बोला था कि नहीं। ठीक है, एंड आने वाले नेक्स्ट साल की भी अगर बात करें तो उन्होंने बताया था कि 100 का रेट कट होगा, फिर 100 का होगा, फिर 50 का होगा करके। ठीक है, सो ये बातें बोली थी कि नहीं। तो 2007 में हम लोग को रेट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, आप देख सकते हो। और रेट कट तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या 2007 में जब रेट कट हुआ था तो क्या इमीडिएटली मार्केट कोलैप्स हुआ था? तो दोस्तों नहीं। 2007 में जब रेट कट यहाँ पे हुआ था, बाजार बहुत अच्छी तरीके से भागा था, रफली 35 to 40% भागा था। अगर आप चार्ट पैटर्न भी प्रॉपरली ओपन करके देखोगे, ये देखो, ये वाला जो सिनेरियो, ये जो नीचे आ रहा है वो 2008 के बाद, मतलब वो 2008 वाला सिनेरियो है। उसके पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो रफली मार्केट 35 to 40% भागा था। मतलब क्या, वही कि रेट कट अच्छी बात होती है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ये कब की बात थी यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये 2007 में बहुत खुशहाली वाला माहौल था, भाई रेट कट हो रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। एंड देन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टॉप बन गया। ठीक है, ये वाला जो सीन, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको जूम कर लिया, ये वाला यहाँ पे टॉप बन गया। एंड उसके बाद देख सकते हो बाजार 60 to 65% अप्रोक्सीमेटली क्रैश हो गया। अभी आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया भाई, पार्टी तो चल रही थी, रेट कट हो गया तो भाई अच्छी बात है। तो भाई इतना सिंपल नहीं है बाजार। ठीक है, रेट कट मतलब ऐसा नहीं है कि मिठाई बांटी जा रही है कि फुकट का पैसा मिलेगा करके, ऐसा नहीं है। वो रेट कट जो होता है ना दोस्तों, उससे बाजार कुछ उम्मीद लेकर चलता है कि भाई ये रिजल्ट आएगा करके। आप समझ रहे हो, ये रेट कट जो हो रहा है ना, उससे मार्केट एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है कि ये चीज़ें मुझे दिखेंगी अभी भविष्य में। वो दिखी तो बाजार में वो रेट कट का फ़ायदा हुआ, बट अगर वो चीज़ें नहीं दिखी तो मार्केट कोलैप्स हो जाता है। और 2008 में वही हुआ। ये जो रेट कट यहाँ पे हुआ दोस्तों, रेट कट मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि लिक्विडिटी आ जाती है बाजार में, पूरी तरीके से हम लोग को पैसा आते हुए देखने को मिल जाता है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, कि यहाँ पे कंट्री का जीडीपी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। रेट कट हुआ है ना भाई, लोग लोन लेंगे भाई, यहाँ पे अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कैपेक्स करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, और सामान बनाएंगे, और सर्विसेज यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो जीडीपी यहाँ पे क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। देन ज़्यादा यहाँ पे लोगों को काम यहाँ पे मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे रहेगा भाई वो तो घटना चाहिए। ठीक है, एंड कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी यहाँ पे अच्छे आने चाहिए। ये 3 एक्सपेक्टेशन होते हैं भाई। कब? जब रेट कट होता है तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जीडीपी बढ़ना चाहिए, क्वार्टरली नंबर अच्छे आने चाहिए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों की जो नौकरियां है जो उनको नहीं मिल रही वो घटनी चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। 3 चीज़ें एक्सपेक्ट यहाँ पे की जाती है। और दोस्तों 2007 में रेट कट हुआ था इस उम्मीद में कि ये चीज़ें अच्छी होंगी, इसीलिए बाजार रेट कट के बाद भागा भी था 30 से 40%। बट वो जब टॉप बना एंड बाद में जब रिजल्ट एक एक निकलने लग गया और वहीं पे बैंड बज गई। मतलब अगर मैं जीडीपी के डेटा की अगर मैं बात करूं, आप जाकर चेक कर लेना, 2008 में अमेरिका का जीडीपी का डेटा Q1 का आया -1.6। तो हर कोई यहाँ पे शॉक हो गया, बोलते ये क्या हो रहा है, रेट कट किया है ना भाई, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, तो माइनस में चला गया। तो यहाँ पे बातें होगी भाई क्या रिसेशन में जा रहे हैं क्या, तो बोले कि चेक कर लेते। टेक्निकल रिसेशन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकली रिसेशन बोलने के लिए लगातार 2 बार क्वार्टरली माइनस में जाना चाहिए। तो ये एक बार तो हो गया, तो अगली बार Q2 चेक करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, Q2 चेक किया, वहाँ पे तो बच गए 2.3, छोड़ दो 2.3 इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्लस में आ गया, तो टेक्निकली रिसेशन नहीं है। तो सबको लगा कि भाई चलो कुछ तो उम्मीद की किरण है, गड़बड़ नहीं है करके सब कुछ ठीक होगा। देन Q3 में वापस माइनस का डेटा आ गया, तो हर कोई डरने लग गया, भाई यहाँ पे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि रेट कट एक्सपेक्ट करता है भाई कि आपका डेटा अच्छा आना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये तो माइनस में जा रहा है। प्लस तो छोड़ दीजिए, प्लस को मारो गोली, ये तो माइनस में जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि जिस प्रकार से वो लिक्विडिटी बाजार में जा रही है
वो उसका जो आउटकम है वो अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग Q3 के बाद, ओहो, Q4 सामने आ गया और सब कुछ तबाह हो गया दोस्तों, जो कि था -8.5। यस, सब कुछ खत्म। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब हेडलाइन बन गई भाई, टेक्निकली रिसेशन में आ चुके हैं, सब कुछ बैंड बन चुकी है यहाँ पे। एंड जैसे कि वो टाइटल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ यहाँ पे मतलब डिक्लेयर ही हो गया भाई। वैसे तो पता ही था कि उसी दिशा में जा रहे, बट ये चीज़ देखने को मिल गई। देन अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए भाई, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। एंड और कौन सा एक्सपेक्टेशन रहता है कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आने चाहिए थे, खराब नंबर्स। मतलब जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई, रेट कट का अर्थ क्या है कि ये जो 3 चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, कि जीडीपी अच्छा होना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, नंबर अच्छे चाहिए, तीनों के तीनों चीज़ों ने बैंड बजा दी। एंड इसीलिए वो 2008 का क्राइसिस हम लोग को ज़ोरदार तरीके से ये गिरते हुए देखने को मिला। एंड ये जो अभी की बातें यहाँ पे बोली जा रही है वो भी वैसी ही है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि रेट कट हुआ मतलब यहाँ पे गिरेगा ही करके, वो अभी रेट कट हुआ है ना तो मार्केट के लिए अच्छी बात है भाई, ठीक है, बाजार यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट ये 3 चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, बस यही 2008 में हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी, अभी ये वापस यहाँ पे यही चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएगी। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसी पाथ पे अगर चल रहा है, और कौन से डेटा देखना है, अमेरिका का डेटा देखना है भाई, हमारा डेटा इतना नहीं देखना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बस यही चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। और जैसे ये चीज़ें समझ में आ गई अमेरिका की, ये बबल यहाँ पे फट गया, ठीक है। और बबल फटने की अगर मैं बात करूँ तो आपने ये भी सुना होगा, हाउसिंग बबल फटा करके, ठीक है, सुना होगा कि नहीं आपने? डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल करके देख लेना, काफ़ी लोग वीडियोस भी बनाते रहते हैं। ये हाउसिंग बबल मतलब क्या था, वही सेम चीज़ बहुत आसान भाषा में बोल दूँ कि लोन अगर आपको सस्ता मिल रहा है, ऐसे रफली एग्जांपल देता हूँ, 10% के बदले अगर कोई कह रहा है कि सर ले लो ना सर 6% पे मिल रहा है लोन, ठीक है, तो भाई जो घर नहीं लेना चाहता था वो भी घर लेने के लिए कूद गया बाजार में। और इससे क्या हो जाता है भाई, आपको पता है ये बेसिक सा गणित है यहाँ पे, कि डिमांड एकदम ही बढ़ जाती है एंड सप्लाई अगर लिमिटेड रहती है तो उस चीज़ का प्राइस आसमान छू जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो बस यही होने लग गया भाई 2008 में भी, कि घरों के दाम इतने बढ़ने लगे क्योंकि लोन बांट रहे हैं ना यहाँ पे, हर कोई शुरू यहाँ पे हो गया इसी चीज़ के चलते, ठीक है। मैं एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जो 1-1 करोड़ की जो चीज़ होगी, ठीक है, वो बढ़ते 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। एंड बाद में पता चला भाई कि जिस प्रकार से एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा था, लोगों का काम धंधा चल ही नहीं रहा है, नौकरियाँ चल ही नहीं रही है। तो इस चीज़ के चलते क्या होगा, ये 1 करोड़ थोड़ी ना, वो 2 करोड़ जो घर उन्होंने खरीदा है वो अपने कैश से खरीदा है करके बैंक से, वो तो उन्होंने लोन लिया है, वो लोन कहाँ से चुका पाएंगे, तो लोन ही नहीं चुका पाएंगे। और यही इसी चीज़ के चलते आगे दिक्कत हो गई लेमन ब्रदर का। लेमन ब्रदर का इशू क्या हुआ था, यही तो हुआ था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स का इशू क्या हुआ था, यही तो इशू यहाँ पे हुआ था कि रेट कट के चलते क्या हो जाता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। लेने वाले लोन बांटने में क्या है, कंपनी बोलेगी पहले मैं 500 लोन बांटता था, ठीक है, इस वक्त कितना बांटा, 2008 की ऐसे ही बात कर रहा हूँ भाई, इस वक्त तो मैंने 5000 लोन बांट लिए। अरे अच्छी बात है भाई, 5000 बांट लिए, बट वो वापस भी तो आना चाहिए, ठीक है। और जिन जिन को लोन देके यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, अगर मान लो किसी एक मिस्टर ए को दिया था, उनकी अगर मान लो एक कोई रेडी थी, ऐसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं मेरे बिजनेस को बड़ा करता हूँ, एक और रेडी लगा देता हूँ, ठीक है। सो उसने रेडी तो लगा दी, बट उससे पहले एक रेडी से अगर वो 100 रुपया कमाता था, अरे दूसरे से भी कमाई आनी चाहिए थी, वो आ ही नहीं रही थी। मतलब क्या, फिजूल का उसने यहाँ पे क्या करके रखा था, कैपेक्स करके रखा था, डिमांड ही नहीं था, ठीक है। और जब पैसा मांगने गए तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बोला सर जी देखो हमने कैपेक्स तो किया बट उतना ग्रोथ ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं आ रही है। मेरा एक रेस्टोरेंट था, मैंने और एक रेस्टोरेंट खरीद लिया, बट वो रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा है, पब्लिक ही नहीं आ रही है। तो इससे क्या हो गया, जिन जिन लोगों ने लोन यहाँ पे लिया था भाई, उन्होंने हाथ खड़े करने लग गए भाई साहब, एनपीए ऐसे शूट अप हो गए कि बैंड बज गई, ठीक है। मतलब क्या, लोन बांटना सिंपल सी चीज़ है भाई, किसी को भी दो, बट वो प्रॉपरली वापस भी तो यहाँ पे आना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें इसी प्रकार की, ये लेमन ब्रदर इसी में डूब गया, ठीक है। और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी थी, ये मैंने एक पॉइंट बता दिया, प्लस इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ऐसे असेट क्लास में करके रखा हुआ था जो काफ़ी रिस्की था, ठीक है। तो ये दिक्कत हम लोग को 2008 में देखने को मिली थी कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था, कि इंटरेस्ट रेट के चलते क्या होता है, चीज़ें लोन सस्ता मिलना स्टार्ट होता है ना, काफ़ी लोग अभी भी देखो कितने सारे लोग अभी लोन लेना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी आरबीआई को फोकस रखना पड़ेगा, अभी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्या करेंगे इस चीज़ के चलते, लेमन ब्रदर ये जो इशू हुआ था उसके बाद अभी फोकस रखना स्टार्ट करेंगे भाई, कि आप अगर लोन दोगे तो प्रॉपर को दो। लेमन ब्रदर ने क्या किया था, जिनका क्रेडिट रेटिंग भी खराब है ना, उनको भी लोन बांट दिया कि ले लो भाई ले लो, ज़्यादा ब्याज के लालच में यहाँ पे सारी चीज़ें बांट दी। अरे भाई वापस भी तो आना चाहिए, ठीक है। और बाद में पता चला कि भाई पैसा ही वापस नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं है
कि कुछ जुगाड़ कर ले, सीधा बैंक ही कोलैप्स हो गया। सोच कर देखो। तो इसीलिए वो 2008 का क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला था। इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी और पूरा फिर तो मतलब बंटा ही धार हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरी ये जो कहानी थी वो प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, पहला वाला पॉइंट कौन सा हम लोगों ने सीख लिया कि रेट कट अच्छा होता है कि यस डेफिनेटली अच्छा होता है। ठीक है, बट यस रेट कट आपसे ये 3 चीज़ें मांगता है कि आपका जीडीपी अच्छा होना चाहिए अभी आने वाले समय में, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे होना चाहिए एंड क्वार्टरली नंबर भी अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए क्वार्टरली नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जीडीपी का डेटा अभी हम लोगों ने हर वक्त फोकस में रखना है भाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, देन रिसेशन का डेफिनेशन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, वो भी यहाँ पे बता दिया। एंड तीसरा 2008 में इशू क्या हुआ था वो भी बता दिया। रेट कट के बाद मार्केट भागा, 2007 में रेट कट जब हुआ था बहुत अच्छा भागा। बट जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट बहुत करता हूँ, कोई बात नहीं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? यस, हमें आपसे ये 3 चीज़ों की उम्मीद थी और जब वो उन्होंने उम्मीद तोड़ दी तो बाजार भी टूट गया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि भाई तभी हुआ मतलब अभी भी होगा करके, वो देखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसी है। ठीक है, डेटा क्या बताता है, रिजल्ट कैसा है, उस सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं कि तभी हुआ मतलब अभी भी होगा करके। ठीक है, अगर डेटा खराब दिखाया भाई तो फिर हो जाएगा, साफ साफ समझ में आ जाता है। ठीक है, बट अगर डेटा खराब अगर नहीं है, डेटा अच्छा आया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, बाजार नीचे ही नहीं आएगा, बियर वालों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी हम लोगों ने आने वाले समय में फोकस यहाँ पे रखना है। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट से भी ज़्यादा, बट फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक झटके में समझ में आना काफ़ी मुश्किल बात है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक यहाँ पे रख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वापस इसको देखो, आज देखो, वापस दोबारा कल देखो, तब आपको धीमे धीमे करके चीज़ें समझ में आएगी। ये इतना सिंपल नहीं है भाई, ये कोई 1+1 का खेल नहीं बता रहा हूँ कि 1+1 = 2। ये समझने के लिए टाइम लगता है भाई। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात है, इसमें काफ़ी वर्ड्स वाले खेल्स होते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सामने चीज़ें रखने की कोशिश की है। ज़रूर आप चाहो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो उनको भी समझ में आएगा कि आने वाले समय में रेट कट तो हो रहा है, सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, बट क्या क्या चीज़ें फोकस में रखनी है करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।